आप सभी अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है आपकी कक्षा के गणित के अध्याय 10 कोण, और इसमें हमने आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं अध्याय 10 का कोण का आधे घंटा का। अगर आप अलग अलग टॉपिक पे देखना चाहेंगे तो इसके पहले वीडियो में हमने इन दो टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश किया है। इन दो टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, तो अब चाहें तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप समझ सकते हैं कि कोण क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि बिंदु क्या होता है, रेखाखंड, किरण, सरल रेखा, कोण, इन सभी को हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और इसका नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे हम इसका नाम रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है एक ही पेज में सारी चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया है। तो इस तरह से अगर कोई एक पॉइंट रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट, उसको हम बिंदु कहते हैं और इसका नाम इस तरह से रखा जाता है। इसको अगर हम ए नाम देंगे तो हम इसका नाम रखेंगे बिंदु ए, इस तरह से पढ़ेंगे। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो लेटर होता है, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट लेटर होता है उसी के अक्षरों का या अल्फ़ाबेट में इनका नाम रखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक रेखा दिख रहा है जिसके किसी भी तरफ एरो का निशान नहीं लगा है, तो इसको बोला जाता है रेखाखंड। ठीक है, आप ध्यान देंगे रेखाखंड में नहीं होता है नई इस दिशा में, नई इस दिशा में, तो आपको ध्यान रखना है ये रेखाखंड है। इसका नाम किस तरह से रखा जाता है, अगर हम यहाँ रख दें ए, यहाँ रख दें बी, तो इसका रेखाखंड का नाम हो जाएगा रेखाखंड ए बी। ठीक है, इस तरह से नाम होगा। इसके बाद नीचे में आप देखेंगे इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। इस तरह से अगर हो कि किसी बिंदु से एक रेखा निकली हो और उसके सामने में एरो का निशान हो इस तरह से, तो इस तरह से जब बना हुआ हो, किसी बिंदु से रेखा निकल रही हो और उसके सामने एरो का निशान लगा हो, तो उसको हम बोलते हैं किरण। और एरो का निशान लगा है तो इसका यह संकेत है कि यह एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ रहा है अर्थात ये लंबा भी हो सकता है ना, आगे बढ़ेगी किरण। तो इस किरण का हम नामकरण कैसे करेंगे? तो नाम अगर यहाँ पे हम ए रखें, यहाँ पे बी रखें, यहाँ हम इसको बदल देते हैं, यहाँ पे हम बी रखते हैं, यहाँ पे ए रखते हैं। दोनों तरह से मैं लिख के बता देता हूँ। तो किरण के नामकरण करते समय हमें ध्यान रखना ये है कि जहाँ से बिंदु स्टार्ट हो रही है किरण की, वहाँ उस बिंदु पे क्या नाम है उसको हमको पहले लिखना पड़ेगा। अगर बी है तो बी लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ रही है उसकी दिशा को यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका नाम होगा किरण बी ए। ठीक है, अगर यहाँ पे ए रहेगा तो किरण ए बी लिख सकते हैं, लेकिन अगर चित्र में बी नाम पहले रखा है तो बी को ही लिखना पड़ेगा किरण में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए पहले आता है ए बी सी डी लिखने पर, अल्फ़ाबेट लिखने पर, तो हम ए को सामने रखेंगे, ऐसा में गड़बड़ होगा। किरण का नाम लिखते समय हमेशा उस प्रारंभिक बिंदु को लिखा जाता है जहाँ से किरण प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पे अगर बी है तो बी को पहले लिखना पड़ेगा, अगर ए रहेगा तो ए को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना में समझ गए होंगे कि किरण क्या होता है, उसका नाम कैसे लिखना है। रेखाखंड के नाम आप कहीं से भी लिख सकते हैं, ए को शुरू में लिख सकते हैं या बी को, किसी को भी। ठीक है, अब इसके नीचे आता है डबल एरो वाला, दोनों तरफ एरो का निशान आपको दिख रहा है। तो ये दोनों तरफ एरो का निशान दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसका नाम होता है रेखा या सरल रेखा। ठीक है, इसको सरल रेखा कहा जाता है। और इस सरल रेखा के नाम में अगर हम ए बी रखेंगे तो सरल रेखा ए बी कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका नाम होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे नीचे में कोण को। ये कोण दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोण बना है, एक बिंदु से दो किरण निकलकर अलग अलग दिशा में जाती हुई आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग दिशा में जा रहे हैं जो किरण, इनके बीच में जो बने हुए हैं कोण। ठीक है, इनके बीच में जो कोण बने हैं इसे कहा जाता है कोण। कोण, और हम सरल भाषा में कहेंगे तो कोना बना हुआ है। ठीक है, अब इस कोण का नामकरण कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ए बी और सी। अब कोण का नाम लिखेंगे तो इस तरह से पहले कोण शब्द के लिए इस तरह से एक संकेत दर्शाया जाता है गणित में, इसको और पढ़ा जाता है, इसको कोण। क्या पढ़ा जाता है? कोण पढ़ा जाता है। कोण लिखने के बाद में आप इन तीन बिंदु जो लिखे हैं उनका हम नाम लिखेंगे, जैसे ऊपर में ए लिखा, फिर बी, फिर सी, तो कोण ए बी सी इस तरह से लिखेंगे। और इस संकेत को हम पढ़ेंगे कोण। क्या पढ़ेंगे? कोण पढ़ना है इस संकेत को, कोण ए बी सी, इस तरह से इसको पढ़ना है कोण के नाम को। और जब इसको लिखोगे तो यह ध्यान रखना है कि जो शीर्ष बिंदु है, यहाँ पे जो बिंदु है इसको हम शीर्ष बिंदु बोलते हैं। शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊपर, अर्थात यहाँ से ही ये शुरू हुए हैं दोनों किरणें। ठीक है, तो ये शीर्ष बिंदु हो गए। तो शीर्ष बिंदु को हमेशा कोण के नाम लिखते समय बीच में रखा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
इस बिंदु को आप चाहे कोई भी नाम दिए हो, बी दिए हैं तो यहाँ पे हमने बी लिखा है, आप कुछ भी नाम दिए हो उस नाम को आपको लिखते समय बीच में रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कोण के नाम लिखते वक्त, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात कहाँ पे है, किरण के नाम लिखते वक्त और कोण के नाम लिखते वक्त ध्यान रखना है। कोण के नाम लिखते वक्त ध्यान रखना ये है कि शीर्ष का नाम बीच में आना चाहिए और इस तरह से कोण का संकेत लगाना है। और किरण के नाम लिखते समय याद रखना है कि जो प्रारंभिक बिंदु है उसको प्रारंभ में ही रखें, ठीक है, तब सही रहेगा। अब कोण के नाम हो गए। यहाँ पे मैंने 2 चित्र और रखा है कि इस तरह है तो हमने कोण का नाम लिख दिया, एक कोण बना हुआ है। लेकिन इस चित्र में हम देखेंगे त्रिभुज में, तो त्रिभुज में 3 कोण बन रहे हैं, अर्थात 3 ऐसी जगह दिख रहे हैं जहाँ से इस तरह से रेखा कटती हुई नजर आ रही है। 3 जगह पर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। 3 जगह ऐसे दिख रहे हैं जहाँ से 2 रेखाएं आपस में टकरा रही है, कट रही है टाइप का दिख रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पे कोण कितने हैं कैसे नाम लिखेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा और यहाँ पे कोण बनेगा। 2 रेखाओं के बीच में कितना झुकाव है वो कोण है। अब यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे तो यहाँ से देखिए ABC आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो नाम रखेंगे वो कैसे रखेंगे, देखिए इस त्रिभुज में 3 कोण बन रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों शीर्ष पर। और तीनों बिंदु हम ये शीर्ष बिंदु भी कहलाएंगे। ये A है शीर्ष बिंदु, B है शीर्ष बिंदु, C है शीर्ष बिंदु। तो जब हम नाम लिखेंगे तो तीनों को शीर्ष बिंदु को बीच में रखना है और 3 नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 कोण है। यहाँ पे 1 कोण है इसलिए हमने 1 नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 कोण है और तीनों कोणों का नाम किस तरह से लिखा जाएगा आप देखिए। पहले मैंने लिखा कोण A, B और C, मतलब इस शीर्ष को मैंने बीच में रखा है। तो अगली बार जब लिखूँ तो मैं ध्यान रखूँ कि इस शीर्ष को या इस शीर्ष को बीच में रखूँ, ठीक है। अब B को रख लिया तो मैं अब A वाले शीर्ष को ऊपर में या बीच में रखूँगा। तो कोण यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ B, A और C, BAC, मतलब इस तरह से जो कोण बने हैं उसको मैंने लिखा है, ठीक है। पहले में हमने क्या लिखा, ABC में A से शुरू करके यहाँ तक जो रेखाई है फिर B से C तक गई है उसको हमने लिखा है पहले में। दूसरे वाले में B से A फिर A से C तक जो रेखा गई है उसके लिए लिखा है। उसमें क्या हुआ है, जो A शीर्ष है बीच में आया है, ठीक है। इसी तरह एक और कोण बन रहा है, उसमें C है शीर्ष और यहाँ पे C बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम AC को बीच में लाने के लिए कोण ACB इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी को हम कोण BCA भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इधर से जाएंगे BC होगा, फिर इधर से ऊपर जाएंगे तो CA होगा, ठीक है। इस तरह से 2 रेखाओं के झुकाव के बीच को कोण कहा जाता है। कोण के नाम को इस तरह से रखा जाता है। शीर्ष को ध्यान रखें बीच में ही लिखना होता है। अब यहाँ पे एक चौकोर भी रखा है जिसको हम आयत बोलते हैं गणित की भाषा में। और आयत क्या है इसके बाद वाली वीडियो में आप पढ़ेंगे, अध्याय 11 में पढ़ेंगे कि आयत होता क्या है। अभी फिलहाल समझें कि इसका नामकरण अगर रहेगा तो कैसे लिखना है। इसमें देखिए 4 शीर्ष बन रहे हैं, अर्थात यहाँ पे 4 कोना बना है, 4 कोण बना है, ठीक है। इन चारों कोणों के नाम अलग अलग होंगे। देखिए इन 2 रेखाओं को मिलाकर एक भुजा बन रही है तो इन दोनों के नाम होंगे AB और AC होंगे, ठीक है। अगर हम इसमें कोण को देखेंगे CA और B होगा, ठीक है। इस तरह से आपको नामकरण यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कोण, बिंदु, रेखाखंड, किरण, सरल रेखा, और इन सभी का नामकरण करना भी आप सीख गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप वीडियो से लगातार बने रहें। इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।